आज हम गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की। अब ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं। दैट इज टॉपिक का नाम है सर गॉस लॉ का यूज, यूजिंग अ गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लेता हूं मैं, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ले लेते हैं हम। तो सर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ले लिया जाए, तो ये ले लिया हमने। ओके, अब इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पे मैं चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस चार्ज, अब इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पे जो मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है, अब वो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। इस रेडियली आउटवर्ड को अगर मैं रोटेट करूं तो एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस मिलेगी, ठीक है। इस वेक्टर को गोल घुमाऊं तो एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस मिलेगी, ठीक है, एक क्लोज, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं r जितना है, ठीक है। तो जो किया है तो हम देखें, कंसिडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, charge is uniformly distributed over charge over wire, okay. If lambda is greater than 0, then electric field is radially inward, radially outward, radially outward। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सर आउटवर्ड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, सिंपल है। अगर मैं वही देखता, इफ लैम्बडा इज लेस देन 0, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सर मेरी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी मेरी, रेडियली इनवर्ड होगी। डन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं कर देता हूं, कंसीडर सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो मैं क्या करता हूं सर, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेता हूं एज शोन इन द फिगर। ओके, इस फिगर के 3 पार्ट कर देते हैं अपने, 3 पार्ट में करूं, 3 इस फिगर के, तो ये पार्ट इस तरह से दिखेंगे, दैट इज पार्ट 1। ओके, यहां पर भी सर ऐसा होगा, दिस इज पार्ट 2 एंड दिस इज द फाइनल थर्ड पार्ट, ठीक है। तो सर अगर मैं देखूं उसी डायग्राम को कॉपी करके वापस से वर्कआउट करें इस डायग्राम को हम, तो वापस अगर डायग्राम को देखें, मैंने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है तो कर देते हैं, तो चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, और इसके आसपास क्लोज्ड गॉसियन सरफेस ले ली, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड है, दी 1, ये 2 एंड दिस 1 इज 3। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू 1, 2 and 3 are as follows।
कि मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना है इसकी वजह से, तो मैं पहले लेता हूं फाई बिकॉज ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। अगर इसको मैं देखूं सिंपल लैंग्वेज में तो यहां पे क्या आ जाए, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप देखोगे सर इस तरफ से जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड, बट वही मेरी सरफेस नंबर 1 की एरिया वेक्टर, देखो ये मेरा सरफेस है तो इसका एरिया इस तरह से जाएगा, तो अब देखो म्यूचुअली एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो फ्लक्स जो भी होगा सरफेस नंबर 1 से वो तो क्या जाने वाला है सर, 0 जाने वाला है। वही मैं बात करूं फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 2 दैट इज अगेन क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस होता है, ठीक है। इसको हटा भी देते हैं अपने, ठीक है, अगर इसको हटा भी देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, ओके, सरफेस नंबर 2 के लिए। तो सरफेस नंबर 2 भी सर सेम वही कौन सा धुला हुआ ये, और एरिया वेक्टर इस तरफ जाएगा तो वापस से 90 बन रहा है, तो थीटा सर वापस क्या हो गया 90, थीटा 90 आया, इसकी वजह से 0 हो गया। यहां पर भी देखो तो थीटा 90 था मेरा, ओके। फ्लक्स ड्यू टू सरफेस नंबर 3 देखते हैं, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, तो यहां पे देखो तो ई डी एस कॉस थीटा होगा। अब यहां पे अगर ध्यान से आप देखो, तो यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे कि एरिया वेक्टर जिसे सरफेस है तो एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो दोनों के दोनों एंगल जो थीटा अपने को मिला, दोनों का दोनों थीटा वो 0 डिग्री मिला, तो हुआ क्या, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0 वो 1 हो गया, ठीक है। तो यहां से हमको पता चल गया कि जो भी फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस हो जाएगा, ठीक है। अभी ठीक है, तो यहां पर मैं अगर ध्यान से देखूं तो अपना ये फंक्शन आया, ठीक है, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं अपने और छोटा भी करते हैं, ठीक है। तो ई क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस आ गया। अब यहां पर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने यहां पर चार्ज जो मेरा था उसको मैंने किस तरह से लिया था, मेरे चार्ज को, हाँ मेरे चार्ज को मैंने इस तरह से लिया था कि पूरा जो चार्ज इस पे जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है दैट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वायर इज लैम्बडा, दैट इज इक्वल टू लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। इफ अगर मैं इसका छोटा टुकड़ा लूं तो कैन आई राइट if dl is a small element of infinite wire, so dl जो है वो क्या एक स्मॉल एलिमेंट है इनफाइनाइट वायर, तो कैन आई राइट लैम्बडा इज इक्वल टू dq बाई dl। तो यहां पे क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल टू लैम्बडा dl हो जाएगा। सही बात कि गलत बात, ओके, यस और नो, ठीक है। तो ये हमको यूज करेंगे हम इसको dq लैम्बडा dl, ओके। अभी मुझे यहां पर मैं देखना है, मुझे सर गॉस लॉ लगाना है, तो मैं क्या करता हूं, अप्लाइंग गॉस लॉ। सर मुझे गॉस लॉ लगाना है तो अप्लाइंग गॉस लॉ, तो गॉस लॉ में क्या कहा गया, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू नेट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट आया सर। अब सर यहां पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है तो क्लोज इंटीग्रल ds का ही होगा, क्यू नेट जो नेट चार्ज है यहां पे देखूं तो वो क्या सर लैम्बडा l था मेरा और ये एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं सारे के सारे एरिया एलिमेंट्स को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे ये टुकड़े में जोड़ दिए जाए तो मुझे क्या मिलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर, दैट इज 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्बडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्जेक्ट बनाओ दैट इज लैम्बडा एल अपॉन 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, एल एल तो यहां से कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर क्या आ गया मेरे पास, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको प्यार से अगर मुझे लिखना भी है
तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करके लिख सकता हूं 2 लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, के 2 के लैम्बडा बाय आर। तो यहां पर ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स पे आप मैसेज करते हो सकते हो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।